नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीपी मैथ्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशो पढ़ रहे थे और रेशो के आपसे पहले 6 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यह है 7वां वीडियो, नेक्स्ट टाइप। जैसे आपको पता है कि हर टाइप स्टार्ट होता है तो हम उसमें काफी बेसिक बातें करने का प्रयास करते हैं ताकि वो सारा का सारा टाइप आपको पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ आए और आपको रेशो मेथड भी आए, कुछ अलग ट्रिक्स हैं वो भी आपको समझ आए और सबसे बड़ी बात आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। यदि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे इसका मतलब आप ट्रिक भी बना सकते हो, उस पर सब कुछ कर सकते हो। सीधी ट्रिक रटोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। अगर सवाल नया टाइप में मन कराया तो फिर आपसे नहीं होगा। यदि आपको ट्रिक भूल गए तो क्या करोगे? आपका पता तो नहीं चाहिए ट्रिक किस प्रकार बनी। हम ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक चीजों से, कॉन्सेप्ट से सब कुछ चीजें निकाल लेते हैं और हमारे लिए चीजें आसान भी बन जाती हैं, सीख भी जाते हैं और कम टाइम में हम चीजों को पूरा करने का भी प्रयास कर लेते हैं और अप्लाई करने में भी सक्षम हो जाते हैं। ये सब चीजें तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफी बेसिक सा सवाल ये है मैंने, और इस पर काफी अच्छे से सवाल करवाऊंगा, पर ऐसे सवाल मैंने काफी बार एग्जाम में देखे भी हैं। किन्हीं दो घनों की भुजाएं अनुपात है जी 2:1 है, तो हमें यह सब कुछ चीजें पूछ सकता है। सबसे पहले मैं इस चीजों को बेसिक करवाना चाहता हूं कि घन होता क्या है। क्यूब, व्हाट इज क्यूब? यानी घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। लेकिन घन से पहले होता क्या है? घन का बेस होता है वर्ग, यानी स्क्वायर होता है। और बहुत सारे घनों को इस प्रकार अपने जचा दिया जाता है, हमारी राजस्थानी भाषा में जचा दिया जाता है बोलते हैं, मतलब बहुत सारे घनों को एक के ऊपर दूसरे को रखा जाता है। तो घन में क्या होती है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई होती है। सभी भुजाएं समान होती है, मैं मान लेता हूं ए होता है, सभी भुजाएं ए है, ठीक है। अब बहुत सारे घनों को मैंने इसके ऊपर रखा, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी आएगी, इसकी ऊंचाई भी आएगी और ऊंचाई आएगी, इसका मतलब है लो जी हमारे पास ऊंचाई भी आ गई। अब हमारे पास जो लंबाई है वो भी ए है, चौड़ाई है वो भी ए है और ऊंचाई है वो भी ए है, सभी चीजें ए है। अब एक होता है घन का परिमाप, वर्ग का परिमाप। आपको पता है सभी भुजाएं समान है और चारों भुजाएं समान है, मतलब 4 इंटू भुजा 4a। और क्षेत्रफल क्या होता है? कुछ सोच रहे होंगे ये करवा क्या रहे हैं जी, बिल्कुल आपको सब कुछ बताएंगे। भुजा स्क्वायर ये इसका बेस है, इसका मतलब घन के बारे में हम चीजें करेंगे। इसमें एक ऊंचाई और रेड है, ऊंचाई का मान भी ए ही है। हमें करना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 4 इंटू साइड तो है जी, बिल्कुल 4 इंटू साइड है, 4 इंटू साइड है, लेकिन इसमें एक ऊंचाई और है तो इसका ऊंचाई से गुणा करेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं कमरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि छत और फर्श को ऐड कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। इसका मतलब 4 गुना भुजा स्क्वायर तो था ही, प्लस में छत और फर्श क्या होगा? छत भी भुजा स्क्वायर और ये भी क्या होगा? भुजा स्क्वायर। कुल मिलाकर 4 और 2 6 गुना भुजा स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास करता हूं कि आपको पता चले ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, आपको ड्राइव करना आना चाहिए। आयतनों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें ऊंचाई और है तो 1 इंटू ए, यानी बेस से में तो पावर जुड़ जाएगी ए की क्यूब। ये सब बातें बेसिक बातें थी। अब आपको याद केवल इतना रखना है कि यहां तो वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर, और ये सब चलो वर्ग में कर लिया था आपने, डायग्राम भी यहां कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आयतन का अनुपात पूछा है तो आयतन का पता होना चाहिए। क्या होगा? घन का आयतन भुजा की क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो दो घन है, पहले घन का अगर साइड यानी भुजा 2 होती तो दूसरे घन की 1 है, यानी a1 और a2। अब हमें पूछा है कि अनुपात। एक बात सोचो, अनुपात में कोई चीज पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है उसका, कोई चीजें फर्क नहीं पड़ता। देखो चलो समझ लेते हैं क्या बातें कहना चाहता हूं, क्या बातें कहना चाहता हूं। पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना भुजा स्क्वायर तो 4a1। दूसरे घन का क्या होगा? 4 गुना भुजा स्क्वायर a2 स्क्वायर। इसका मतलब पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, तो 2 की स्क्वायर करो, a2 की वैल्यू 1 की स्क्वायर करो,
2 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर 1 यानी 4:1। इस बात का मतलब है यदि किसी घन की भुजा का अनुपात 2:1 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर होगी। लेकिन ये तो बेसिक चीज है जो 8वीं 10वीं में आप करते आए थे। हम कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो हमें कैसे करना है, हमें सवाल को पता है जी 4 गुना भुजा स्क्वायर है, इससे कोई मतलब नहीं और इससे भी कोई मतलब नहीं है। इस बात का मतलब हुआ या चाहे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसका मतलब हमें a1 की स्क्वायर और a2 की स्क्वायर करनी है डायरेक्ट। a1 की स्क्वायर मतलब 2, 2 की स्क्वायर यहाँ 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4:1 डायरेक्ट करना है। आयतन इसका मतलब a1 की क्यूब भी होगा और a2 की क्यूब भी होगा। a1 की क्यूब 2 की क्यूब और a2 की क्यूब 1 की क्यूब, 2 की क्यूब 8, 8:1। इसका मतलब पहले और दूसरे सवाल का उत्तर सेम है, चाहे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट स्क्वायर करनी है तो उत्तर हमेशा सेम रहेगा घन में। हालांकि चीजें वेरी करती है कि वो घन है क्या कुछ है, तो वो चीजें जैसे आएगी मैं सभी घन है, घनाभ है, वर्त है, सब चीजें करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आप सब चीजें कर पाओ। आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, फिर एग्जाम में कोई मर्जी पूछे, घन पूछे चाहे सर्कल पूछे। तो ये हमारा पहला सवाल का उत्तर था। अब कई बच्चे कहते हैं जी x मान के करना है हमें, तो मान लेते हैं पहले घन की भुजा में 2x मान लेते हैं। हालांकि ये करना नहीं होता, बहुत आसान है, मेथड सेकंड मान लेते हैं, बहुत आसान है। जो आपको पहले करवाया ना वो डायरेक्ट पता चल गया, किसका पता है कि कांस्टेंट वैल्यू उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको लेते नहीं है, काउंट भी नहीं करते। क्यों, हमें पूछा गया अनुपात पूछा है तो कट तो जाना ही है, तो बार बार लिखने का क्या लॉजिक बनता है। ये क्या है 1x मान लेते हैं। अब पहले घन का आयतन क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल क्या होगा 4a1 की स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल यह क्या होगा 4a2 की स्क्वायर। 4 लिखो चाहे ना लिखो बार बार कोई लॉजिक नहीं बनता। a1 स्क्वायर मतलब 2x की स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 1x की स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 काटो, 2 की स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 1x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। यानी वेरिएबल मानने की कहाँ जरूरत है, वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं है, हमें रेशो पूछा पता है वेरिएबल से वेरिएबल कटेगा, तो ये चीजें ज्यादा वेरी नहीं करती। हाँ कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि उसमें प्लस वगैरह है, यहाँ पर मल्टीपल का साइन चल रहा है, डिवाइड का साइन चल रहा है, तो यहाँ पर वेरी नहीं करती। आप वेरिएबल ना मानोगे तो भी काम चलेगा और अच्छा चलेगा, कम टाइम में ज्यादा सॉल्व करने का कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखना, काफी बेसिक सवाल था। अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। आज की क्लास का सेकंड सवाल है, देखो ये भी काफी अच्छा सवाल है और बेसिक सवाल है। मैं स्टार्टिंग एक दो सवाल बेसिक करवाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो और आपको सीखने की इच्छा और तीव्र हो, आप सीखते रहो। वीडियो को पूरा देखा करो। त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, व्यास का अनुपात पूछा है, परिधियों का अनुपात पूछा है और क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन ध्यान रखना अब की बार वर्त है, वर्त का व्यास क्या होगा भाई त्रिज्या से दुगुना, तो इनका अनुपात 2r1 और 2r2 का अनुपात पूछा है। इसका मतलब 2 का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो r1 अनुपात r2 3:4 ये सवाल का उत्तर है। इस बात का मतलब हुआ यदि हमें पूछे कि दो वर्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो व्यास का अनुपात क्या होगा या व्यासों का अनुपात क्या होगा, तो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो दो गुणा हो रहा है अनुपात यानी भाग में जाने पर ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो r1 अपॉन r2 जो वैल्यू दी गई उस सवाल का उत्तर होगा, डायरेक्ट कर दोगे। परिधियों का अनुपात, परिधि पहले वर्त की परिधि 2πr1, दूसरे वर्त की परिधि 2π है, 2π से 2π कटेगा। वैल्यू नहीं रखनी पाई की, टाइम खराब नहीं करना। क्यों, पाई की वैल्यू रखो डायरेक्ट फिर कटेगी, पहले ही काट दो भाई, पाई से पाई कट रहा है, तो r/r2 इस बात का मतलब यहां भी उत्तर 3:4 रहेगा, 3:4 रहेगा। लेकिन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, ये होता है πr², पहले वर्त है तो πr1², दूसरा वर्त है तो πr2²। अब पाई की वैल्यू क्यों रखनी है, पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा मैं। r1 की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर, r2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, 9:16 ये सवाल का उत्तर है। इस बात से क्या मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल आपको आने लगे हैं। अब कुछ अच्छे सवालों को प्रयास करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं, कुछ आसान सवाल से हम धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर करते रहते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आपको आसान से टफ लेवल सब चीजें आने लग जाए। तो तीसरा सवाल देखो। हाँ जी, आज के क्लास का तीसरा और चौथा सवाल ये भी काफी प्यारे सवाल है। शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको इतने आसान सवाल आप कर रहे होंगे, यानी आज तक किए होंगे। कोई भी नोट्स या बुकलेट में शायद नहीं मिल रहा होगा, विकिरणों वगैरह, यानी ये चीजें आसान तो होती है लेकिन पेपर टाइम में क्या होता है कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देती है यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैंने सोचा इन सवालों को भी इंक्लूड कर दूं। यानी
यानी किसी वर्ग के विकिरण का अनुपात दे रखा है जी 2:1, तो एरिया का अनुपात क्या होगा। अब है जी वर्ग, पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है। एरिया एक तो होता है जी भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अगर हमें भुजा ना दी हो तो भुजा निकालेंगे, नहीं जरूरत है। विकिरण दिया हो सकता है तो ये या होता है आपके पास विकिरण स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर, विकिरण स्क्वायर बटा 2, ये भी होता है। अब हमें पूछा है जी विकिरण तो दे रखा है और एरिया का अनुपात पूछा है, इसका मतलब हमें विकिरण से मतलब है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, एक बार बेसिक से समझते हैं फिर आपने डायरेक्ट कैसे करें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकिरण स्क्वायर, विकिरण स्क्वायर बटा 2 अनुपात में। दूसरे क्या, पहले वर्ग का विकिरण मान लेते हैं विकिरण 1, डायगोनल 1 डायगोनल 2 मान लेते हैं। चलो डायगोनल 1 की स्क्वायर बटा 2, दूसरे का डायगोनल 2 की स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस बात का मतलब ये 2 से 2 कटेगा तो उत्तर आएगा जी d1 की स्क्वायर डिवाइड बाय d2 की स्क्वायर। मतलब पहले वर्ग का विकिरण है उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में दूसरे वर्ग का विकिरण उसका स्क्वायर करेंगे, हमें क्षेत्रफल का उत्तर मिल जाएगा। तो इस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब पहले सवाल का उत्तर क्या होगा, यानी तीसरे सवाल का d1 स्क्वायर डिवाइड बाय d2 स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर डिवाइड बाय 1 की स्क्वायर 4:1, यही इस सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अब है जी चौथा सवाल, अब है चौथा सवाल। इस सवाल में कंफ्यूज क्रिएट हो जाती है बच्चों को। बताइए आपका बेसिक पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, षटभुज का नाम आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। कहते हैं जी भुजा 3 गुणी कर दी, मान लेते पहले भुजा 1 थी वर्तमान में भुजा 3 होगी, ये तो चलो ठीक है। अब एरिया का अनुपात कैसे निकालें, एरिया का अनुपात कैसे निकालें, तो समझो मेरे स्टूडेंट्स, अब 10वीं वालों को पढ़ाते पढ़ाते ये टर्न आगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, ये आगे तो प्लीज माफ करना, आप मेरे अच्छे मित्र हो, आप मेरे भाई हो, तो आपको माफ कर देना मुझे अगर ये शब्द आपको बुरे लगे तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत भी वर्ड है, अच्छे वर्ड है। तो चलो सवाल पर चलते हैं। अब षटभुज है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ षटभुज बना ही देता हूँ। बेंजीन देखा होगा क्या आपने, बेंजीन कुछ उसी प्रकार से होता है। ये बनता किस प्रकार से है, मान लेते हैं ये बनता इस प्रकार, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं। हल करेंगे तो इसको 3 और 2 3√3/2 a स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को डाटा को ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब पहले षटभुज का जो आयतन है बाद में षटभुज का आयतन, तो ये √3/2 से √3/2 कट जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट a स्क्वायर से a स्क्वायर बचेगा। ये पहले की बात मान लेते हैं, ये बाद की बात मान लेते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, तो करो डायरेक्ट स्क्वायर, 1 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर 1:9। मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं चला होगा कि ये चीजें क्यों की है, मुझे लगता है कि आपने ये चीजें समझ चुके होंगे कि ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ना, √3/2 a स्क्वायर, ये पहले था, बाद में पहले a1 मान लेते, बाद में क्या रहा, ये चीजें तो कट गई, इसको लिखने का कहाँ लॉजिक बनता है। इसके लिए आप डायरेक्ट ये चीजें करो, ये करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर बन रही है, ये सब चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं महसूस है। लेकिन अगर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ना पूछकर अब पूछ ले जी प्रीति का अनुपात, तो हमें षटभुज की प्रीति भी नहीं पता जी। 6 भुजा है, एक भुजा क्या है a, तो 6 भुजा 6a, तो पहले अगर 6a था मान ले 6a1, तो बाद में क्या रहा 6a2। ये 6 से 6 कटेगा क्योंकि डिवाइड में a1:a2 1:3, तो डायरेक्ट 1:3 ही रहेगा। ये चीजें से घबराना नहीं है आपको, ये चीजें हालांकि नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपने नहीं पढ़े तो हेक्सागन यानी षटभुज वाला है, तो इन चीजों से घबराना नहीं, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है, या मैं यूं बोलूं कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो कट ही जानी है, क्योंकि हमें पूछ रहा है अनुपात है, हमें पूछ रहा है अनुपात, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा। इसलिए हमें हमारे लिए सवाल और भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि अनुपात ही तो ज्ञात करना है। हाँ जी, 5वां सवाल, ये सवाल लेने का लॉजिक क्या है जी, वो बताता हूं कुछ देर के बाद। किसी घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। पहले देखो मान लेते हैं घन की भुजा को दुगना करने का मतलब है पहले 1 भुजा थी तो वर्तमान में कितनी भुजा होगी, 2 भुजा, यानी 1:2 का रेशियो है।
इसके क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हुई, सीधी सी बात है, क्षेत्रफल क्या होगा, हालांकि मैंने करवा दिया, स्क्वायर होगा तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, हल करोगे तो 1 से 4, ठीक है। आपको ये रेशियो नहीं पूछा कि अब इन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये चीजें तो मैंने करवा दी थी, लेकिन वहां मैं ये बताना भूल गया, तो ये भी पूछ सकते हैं कितने गुना वृद्धि होगी। 1 से हो रहा है जी 4, इसका मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना, तो 4 गुना इस वाले का उत्तर है। कि कितने गुना वृद्धि हुई, 4 गुना। या पूछ रहे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 1 से 4 हुआ, 3 की वृद्धि 1 पर परसेंट के लिए गुना 100, 300% वृद्धि हुई, 300% वृद्धि हुई। इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हुई, भुजा 1 है तो आयतन क्या होगा, 1:2 आयतन 1 की क्यूब 2 की क्यूब। फ्रेम में आ रहा है चीजें जी, बिल्कुल फ्रेम में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहां करवा देते हैं। भुजा 1:2 के अनुपात में है तो आयतन 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, यानी 1:8, कितने गुना, 8 गुना, 8 टाइम्स 8 गुना हो गया जी आयतन। और क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 700%, क्योंकि 7 की वृद्धि हुई है, 1 पर गुणा 100 तो 700% वृद्धि हुई है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 15-16 मिनट के वीडियो में, यानी 15 मिनट के वीडियो में 5 सवाल करवाए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनके कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर करवाए, मैं वो टिक के पीछे नहीं भाग रहा, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल में कितनी चीजें करवाने का प्रयास करता हूं, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे आप, कोई रियल में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप सच में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। भले ही आपको ये चीजें आ रही हो, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ मैं नई चीजें जरूर बता रहा हूं, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप रेशो का पूरा एंजॉय ले रहे होंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको हेल्प हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप इस चैनल पर पुराने हो तो बेल आइकन को भी दबा दिया करो, केवल सब्सक्राइब से कुछ नहीं, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वैसे मैं सुबह ही अपलोड करता हूँ लगभग वीडियो, सभी सुबह 6-7 बजे तक वीडियो आ जाता है। अब मैं इस टाइम शूट करता हूँ, सुबह अपलोड करता हूँ। और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस टाइप के सवाल भी करना। आप रेशो, अब मैंने देखो 5-7 वीडियो आ चुकी हैं, जिसका मतलब हम रेशो को बहुत अच्छे टाइप्स कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस पुष्टअप होगा। और आज एक बच्चा, जो हमारा ऑफलाइन बच्चा था, शायद 2018 में पढ़ता था हमसे, तो उस बच्चे ने आज मुझे फोन किया और काफी अच्छा भी लगा कि आज भी वो राय ले रहा है। हालांकि उस टाइम समय वो हमारे यहाँ +2 का विद्यार्थी रहा था, अब वो कोई कंपटीशन कर रहा, शायद फाइनल होगा अब या सेकेंड ईयर फाइनल जो भी है। उसने कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूँ और आपके वीडियो देखे मैंने और अच्छे लगे मेरे को, धन्यवाद, आपने फोन किया हमें इसलिए भी, और आपका कि हमारे पास स्टूडेंट रहे हो ये भी जानकर मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं उसको भूल चुका था, क्योंकि काफी स्टूडेंट हो जाते हैं तो इसलिए भूल जाते हैं। उस बच्चे ने पूछा जी बुक्स कौन सी पढ़े, मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, उसने बुक नहीं कहा, बुक्स। मैंने कहा भाई मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, फिर कौन सी भी पढ़ लो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक ऐसी बुक उठा जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दे रखे हो, एक ऐसी बुक उठा जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दे रखे हो, जो तुझे हेल्प करेगी। जिस एग्जाम की तू तैयारी कर रहा है उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर ले ले। तो मैंने कहा जी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा टारगेट आपके बाद जो सीएचएसएल के एग्जाम यहाँ रहे कैंसिल कर दिया ना एक बार ड्यू टू कोरोना वायरस, उसका मुझे पेपर देना है और मुझे टाइम मिल गया, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी राय के अनुसार मैं ये चीजें पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा भाई टाइम तो कम है, फिर भी मैं इतनी चीजें सजेस्ट करूंगा, लेकिन उसने कहा तो मैं आगे सीजीएल का पेपर देना चाहूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले आ, उसकी प्रैक्टिस कर। हमारे वीडियोज आपको हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है आपको पहले भी हमसे पढ़े तो हम काफी बेसिक चीजें करवाती हैं, चाहे आप 10th के विद्यार्थी रहे हो या +2 में हम चीजें करवाते हैं। हालांकि +2 की मैथ्स काम में नहीं आती बाद में इतनी ज्यादा, लेकिन 10th तक का मैटर होता है। जो आपको आता है वो तो करते रहो, नहीं आता तो हमारे वीडियो से हेल्प ले रहे हो, या आपको और भी चैनल अच्छे लगे तो हम ये नहीं कहते आप अन्य चैनल पर मत जाओ। आपको कंटेंट से मतलब है, अपना टाइम खराब नहीं करना आपको। आप एक एज स्टूडेंट हो, आप पढ़ो, आपको पढ़ना है, आपका धर्म क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, स्टडी करना। जहां से अच्छा कंटेंट मिले जरूर पढ़ा करो, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे वीडियो में 15 मिनट में 5 सवाल करवा रहा हूँ, पहले मैं जल्दी करवाता था, क्यों मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊं। अब मैं चाहता हूं कि जो सवाल कराऊं उसका हर प्रकार मैं करवा दूं, ताकि बच्चों को न तो लैंग्वेज खराब करे और न कॉन्सेप्ट, तो सब चीज। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।